शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जागरूक सोशल ग्रुप, प्रवास सोशल ग्रुप और आनंदम सोशल ग्रुप ने सामूहिक रूप से नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता से मुलाकात कर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की इच्छा जताते हुए एक सुझाव पत्र सौंपा है। संगठनों ने यातायात सुधार के लिए दिए महत्वपूर्ण सुझाव, जिसमें शहर के सबसे व्यस्त जय स्तंभ चौराहे की रोटरी को शिफ्ट करने और बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की गई। इसके अलावा ऑटो और अन्य यात्री वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए सड़कों पर सफेद लाइन खींचने की बात कही गई है। वहीं शहर के अत्यधिक व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन के लिए डिवाइडर बनने के बाद यातायात व्यवस्थित होने का दावा किया है। सामाजिक संगठनों ने विशेष रूप से बापू पार्क और हाट रोड स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में पेड पार्किंग व्यवस्था शुरू करने का सुझाव दिया। संगठनों का मानना है कि इससे न केवल सड़कों पर होने वाले अवैध पार्किंग और जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि नगरपालिका को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए व्यवहारिक सुझावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता है और इस कार्य में सामाजिक संगठनों का सहयोग सराहनीय है। नपा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया, प्रशासन और संगठन मिलकर जल्द ही इन सुझावों पर जमीनी स्तर पर काम शुरू करेंगे। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है जागरूक ग्रुप द्वारा, किस संदर्भ में दिया गया? देखिए, आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हम बहुत दिनों से ट्रैफिक मित्र की भूमिका में काम कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि बहुत दिनों से ट्रैफिक का जो हाल बेहाल है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। आज हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में आए हैं, ऐसे मुद्दों को चिन्हित करके नगरपालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जय स्तंभ चौराहे की जो रोटरी है उसको शिफ्ट किए जाने को लेकर एक ज्ञापन में हमने एक बिंदु में बात रखी है। दूसरा, हमने कहा है कि जो जय स्तंभ चौराहे पे हाई मस्ट लाइट लगी है उसके कुछ हेलोजन लंबे समय से बंद पड़ी हुई, जिसके चलते वहाँ पर अंधेरा बना रहता है, उस हेलोजन को ठीक कराया जाना चाहिए। तीसरा, हमने कहा है कि जो बीकानेर मिष्ठान भंडार से लेकर के बीजी रोड का जो कॉर्नर है उसकी जो लाइनिंग है उसको फिर से डलवाया जाए। अभी स्थिति ये है कि लाइनिंग का जो आकार है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसके चलते जो ऑटो हैं वो करीब करीब रोड पर ही खड़े रहते हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। और कुछ जगह डिवाइडर बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर डिवाइडर बनाने की अगर डिवाइडर बन जाता है तो अमूमन जहाँ पर शहर के जो बेस्ट इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक के जाम के हालात बार बार बनते हैं, डिवाइडर बनने से उन पर भी लगाम लगेगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर हमने आज नगरपालिका अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी है और संबंधित अधिकारियों को भी हम इस तमाम मुद्दों से अवगत कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सारे मुद्दों पर एक एक करके काम होगा। थैंक यू।